वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के बारे में, जो कि बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, जिसको मैं आज सॉल्व करवाऊंगा। यानी इसमें 75 प्रश्न जो पूछे गए थे, उन 75 प्रश्न पर मैं चर्चा करूंगा और ये 75 प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो आप इन वीडियोस को या इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आप में भी यही प्रश्न आने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों को पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना होता है 2023-24 का। यानी कि अभी ये कल पेपर आपका हुआ है और मैं इसका आंसर की आज लेकर के प्रस्तुत हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं इस पेपर में पूछे गए थे, और जो इससे पहले मैंने मॉडल पेपर दिया था उसी में से सारे के सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक है, यानी एक भी प्रश्न आपका बाहर का नहीं आया हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये आंसर की है 2025-26 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यानी ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो इससे क्या होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले भी मैंने सॉल्व करवाया है इस यूनिवर्सिटी का, यानी 2023 वाला भी पेपर आप देखेंगे मैंने सॉल्व करवाया है। ठीक है, 65 प्रश्न आपको करने हैं, इनमें से 75 प्रश्न दिए जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम एक पुस्तक है, किसने लिखी है? मैंने कई बार चिल्ला चिल्ला करके बताया। पॉलिटिकल सिस्टम डेविड ईस्टन की पुस्तक है। व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं डेविड ईस्टन, खूब बताया मैंने। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द स्पिरिट ऑफ लॉज। निम्नलिखित में से कौन विद्वान है जिन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा है, या कौन लेखक जो है, मतलब कहें द स्पिरिट ऑफ लॉज के। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक किसने लिखा है? इसको लिखा मॉन्टेस्क्यू ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने युग का शिशु भी कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नहीं, मैकियावेली को कहा जाता है वो। मॉन्टेस्क्यू जो है एक प्रकार से द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न, हु इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। दास कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक, हमेशा प्रश्न आता है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष की विचारधारा के प्रणेता, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विचारधारा दिया, वर्ग संघर्ष की विचारधारा दिया। अकॉर्डिंग टू व्हिच आइडियोलॉजिस्ट द स्टेट इज विदर वे, बताएं। किस विचारधारा के अनुसार राज लुप्त हो जाता है? तो एक धीरे धीरे समय आएगा कि राज लुप्त हो जाएगा। ये एक प्रकार से मार्क्सवादी विचारधारा में बताया जाता है। तो इसका चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ये जो अराजकतावादी विचारधारा है, इसमें राज होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, और धीरे धीरे करके लुप्त हो जाएगा, ऐसा मार्क्सवादी मानते हैं। जो अराजकतावाद है, ये एक प्रकार से इसमें राजा होता ही नहीं है कोई। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें आ माने नहीं, राजकता माने राजा है, मतलब राजा नहीं होता, कोई राज नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से नियम से काम करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा चौथे का। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट थियरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है, डिवाइन ओरिजिन थियरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच इज द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? राज्य का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन, ये तीनों संकलित हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द वर्ड स्टेट वाज यूज्ड इन द मॉडर्न सेंस। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, किसने किया था? तो आधुनिक अर्थों में जो राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, और किसने किया था? वो मैकियावेली ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, आधुनिक अर्थों में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व के लिए आवश्यक नहीं है, बताएं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि राज्य के आवश्यक तत्वों के लिए कौन सा एक प्रकार से आवश्यक नहीं? जनसंख्या जरूरी होती है, भूभाग भी और संप्रभुता भी। देखें, राज्य के आवश्यक तत्वों में जनसंख्या
और एक निश्चित भूभाग, एक संप्रभुता और इसके अलावा उसमें एक प्रकार से जो सरकार होती है उसका भी होना ज़रूरी, तो यानी 4 तत्व होते हैं इसके। धर्म का उतना महत्व नहीं होता है, तो रिलीजन इसका इसमें तत्व नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम बिल ऑफ द स्टेट हुज स्टेटमेंट इज दिस। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, यह किस विद्वान का कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कहा था बिलोबी महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर था। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, व्हिच इंडियन थिंकर इज कंसीडर्ड फिलोसॉफिकल अनार्चिस्ट, यानी किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। दार्शनिक अराजकतावादी महात्मा गांधी जी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, 12 नंबर देखेंगे। हु सेड कैपिटलिज्म कैरीड विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ओन डेके। बताएं, किसने कहा था कि पूंजीवाद ने अपने भीतर ही अपने क्षय की उत्पत्ति कर ली है। तो पूंजीवाद ने अपने भीतर ही अपने क्षय की उत्पत्ति कर ली है, कार्ल मार्क्स का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट डिड कार्ल मार्क्स कॉल द आइडियाज ऑफ अर्ली सोशलिस्ट। कार्ल मार्क्स ने प्रारंभिक समाजवादियों के विचारों को क्या कहा था। तो उन्होंने प्रारंभिक समाजवादी विचारकों को क्या कहा था, उन्होंने क्या कहा था, बिल्कुल वैज्ञानिक विचार बोला था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्म विकास की आशा नहीं कर सकता है। ये किसने कहा था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसको लास्की महोदय ने कहा था। राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 15 नंबर देखेंगे। 15वां प्रश्न है, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है। हु रोट द बुक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसने लिखा है, लास्की ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार मैंने बताया था ये प्रश्न आएगा। और इस पुस्तक को लिखा ग्राहम वालास ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ बी हैबरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। डेविड ईस्टन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 17वें का। 18 नंबर प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, कई बार मैंने बताया था, बिल्कुल रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एम्फेसाइजेस। बताएं, लोकतंत्र की संकल्पना जोर देती है किस पर, बहुमत किस द्वारा शासन पर। बहुमत, ऑप्शन नंबर इसका ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, ऑथर ऑफ लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस इज, यानी विधि शास्त्र पर व्याख्यान के लेखक की पुस्तक है विधि शास्त्र पर व्याख्यान। इस पुस्तक को किसने लिखा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल जॉन ऑस्टिन की ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोग लगा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट इज, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व इनमें से कौन सा है। देखिए, अगर ऊपर एक तो सभी दिया है तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। बेसिकली जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये सब दिया है। अगर यहीं पर एक शब्द और दे देता आपको, ठीक है, भूभाग यहाँ पर दे देता, तो आपकी अगर सब पूछता इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी, तो संप्रभुता लगाते, सॉवर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 22 नंबर। प्रश्न है, द लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन हु सेड दिस। कानून संप्रभु का आदेश है, यह कथन किसने कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस कथन को किसने कहा था, इस कथन को किसने कहा था भैया, ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द वर्ड डेमोक्रेसी मीन्स, लोकतंत्र शब्द का क्या मतलब है। जनता की शक्ति, पावर ऑफ द पीपल। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेमी फेडरल हुज स्टेटमेंट इज दिस। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसका है। तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, केसी वैयर का कथन था ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन से, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा देश है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो सबसे बेटर उदाहरण होता है वो है अपना अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 26 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। हु इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इज द पथ ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। बताएं महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक विचार क्या है? पितृसत्तावाद। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है वह सरकार श्रेष्ठ है जो न्यूनतम शासन करती है, यह कथन किसका है? द गवर्नमेंट इज द बेस्ट रूल्स द लीस्ट विच आइडियोलॉजी डज दिस स्टेटमेंट बिलोंग टू? बहुलवादियों से, व्यक्तिवादियों से, समाजवादियों से, अराजकतावादियों से। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन, व्यक्तिवादियों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से 28 नंबर। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियलिस्टिक थिंकर। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? हीगल, बेंथम, कांट और ग्रीन, इनमें से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो आदर्शवादी विचारकों में बेंथम का नाम नहीं आता है, बाकी ये सभी लोग बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 29 नंबर है। हु सेड दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन वाज नोबल सेप्स। यानी किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर था? मनुष्य आदर्श बर्बर था, किसने कहा था प्राकृतिक अवस्था में? इसको कहा था किसने भैया? रूसो ने कहा था, जीन जैक्स रूसो। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन से पोलिस इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स। पोलिस एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब क्या है, जिसका अर्थ क्या है? पोलिस का मतलब तो नगर राज्य। ऑप्शन नंबर सिटी स्टेट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था परीक्षा में। प्रश्न है व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता परंपरागत राजनीति विज्ञान की है? देखिए, मूल्यपरकता, वैज्ञानिकता, तटस्थता या व्यवहारिकता। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक विशेषता कौन सी परंपरागत राजनीति मूल्य की विशेषता है, तो कौन सी है भैया? वो आपकी होगी मूल्यपरकता। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हु सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट ओनली। राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो राजनीतिक विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन, इस कथन को कहा था लीकॉक ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा हुआ है, यह कथन किसका है? कई बार इसको मैंने बताया था, यह कथन रूसो का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। अकॉर्डिंग टू प्लेटो व्हाट शुड बी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 50-40 यानी कि लगभग 5040 जनसंख्या प्लेटो के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन। लेकिन अगर आपसे पूछा उनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, तो 10,000। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर। हु सेड द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। यानी किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? बताएं, राज्य जो है किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो हीगल ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका 35 का डी राइट आंसर हो जाएगा, हीगल। आगे देखेंगे मार्क्स के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मार्क्स स्टेट इज। मार्क्स के अनुसार राज्य है, मार्क्स के अनुसार राज्य क्या है? एक शोषण का यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। हु इज द आथर ऑफ मूक नायक। मूक नायक का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है मूक नायक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज ड्रीव्ड फॉर्म। यानी भारत में संसदीय व्यवस्था ली गई है कहाँ से? भारत की जो संसदीय व्यवस्था ली गई है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? हु एमंग द फॉलोइंग कंसीडर्ड सेल्फ प्रोजर्वेशन एज अ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन। बताएं, कौन मानता है आत्मरक्षा का अधिकार जो है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है? तो ये एक प्रकार से कार्ल मार्क्स मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? बताएं। ऑन लिबर्टी बड़ी फेमस पुस्तक है, हमेशा परीक्षा में प्रश्न आएगा। जे.एस. मिल की पुस्तक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जेम्स मिल के पुत्र थे ये। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकुलर नेशन। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है इनमें से? पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं, भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन से हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कौन है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है?
अध्यक्षात्मक शासन में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है भैया? 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो उसमें राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन में कार्यकारी का जो प्रमुख होता है वो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है। द नेशनल लेजिस्लेचर इज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज, बताएं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको जानते हैं भैया? वो जानते हैं कांग्रेस को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर। किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? सरकार में किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो जनतंत्र में, यानी कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। नेचर हैज क्रिएटेड ऑल मेन इक्वल, व्हिच अमंग द फॉलोइंग जो है स्टेटमेंट, बताएं किसने कहा या किसका अर्थ है, किस चीज में, मतलब किसका अर्थ ये है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रकृति ने सभी मनुष्यों को एक समान बनाया है, नागरिक समानता या प्राकृतिक समानता? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल इक्वलिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? बताएं ऐतिहासिक सिद्धांत कौन सा माना जाता है भैया? तो विकासवादी सिद्धांत ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर। उत्तर व्यवहारवाद का पिता कौन माना जाता है? उत्तर व्यवहारवाद के पिता कौन है इनमें से? उत्तर व्यवहारवाद के पिता डेविड ईस्टन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन से कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? तो संप्रभुता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है? ये प्रश्न बहुत ही फेमस है, हमेशा आता है। गार्नर का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 51 नंबर। हु डिस्क्राइब्ड ऑफ द 8 एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म? व्यवहारवाद के 8 तत्वों का वर्णन किसने किया था? तो व्यवहारवाद के 8 तत्वों का जो वर्णन किया था वो चार्ल्स मरियम ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हु वाज द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स का लेखक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। 52 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, फटाफट से आप बताएंगे। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं अरिस्टोटल, अरस्तु। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का पिता कौन था? अरस्तु ही थे राजनीति विज्ञान के पिता। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। शिकागो स्कूल की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द शिकागो स्कूल? तो इसकी स्थापना किसने की थी? 54 का बिल्कुल चार्ल्स मरियम ही कर सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका 55 नंबर। व्हिच इज द रूट वर्ड ऑफ सॉवरनिटी? संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का मूल शब्द है सुपर एनस। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लाक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक अधिकार नहीं है? देखिए लाक ने 3 अधिकारों के बारे में बताया था। वो 3 अधिकार आपके थे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के। समानता का अधिकार पर लाक ने कुछ नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप बताएंगे। तो गुलामगिरी पुस्तक को लिखने वाले जो विद्वान है वो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है नगर राज्य शब्द किस देश से संबंधित है? बताएं। नगर राज्य जो शब्द है ये संबंधित है किससे? प्राचीन यूनान से, एंशियंट ग्रीक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 59 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था। रॉबर्ट मिशेल्स ने अपनी पुस्तक राजनीतिक दल में विकसित किया, किस चीज़ को विकसित किया? उन्होंने किसको विकसित किया भैया? उन्होंने गुटतंत्र का लौह नियम विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संविदा सिद्धांत से जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़े हैं। जर्मी बेंथम नहीं जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बेंथम उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 60 का ए। आगे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया था परीक्षा में। व्यवहारिक उपागम यानी कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में एक विरोध आंदोलन था। ये किसने कहा? बताएं किसने कहा कि जो व्यवहारिक उपागम है यानी व्यवहारवाद है ये राजनीति विज्ञान में एक विरोध आंदोलन था? ये किसने कहा था? रॉबर्ट एच डाहल ने कहा था इसको। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 62 नंबर प्रश्न है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की क्या विशेषता होती है? धार्मिक संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण होता है इसमें, ठीक है।
धार्मिक संस्थाओं पर राज्य का नियंत्रण, यहाँ पर ऐसा कहना उचित ना होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो सकता है, धार्मिक प्रभाव का अभाव होता है, यानी कि धर्म का प्रभाव राज्य पर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी धर्मों को बराबर राज्य मतलब कि दर्जा तो मिलेगा, सभी धर्म अपना विकास कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 63 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। आंख के बदले आंख की अवधारणा सजा के सिद्धांत मतलब किस सिद्धांत से संबंधित है? आंख के बदले आंख, ये एक प्रकार से किससे रिलेटेड है? ये प्रतीकारात्मक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। त्वरित निर्णय लेने के लिए कौन सी प्रणाली अधिक अनुकूल है? त्वरित निर्णय लेने के लिए कौन सी प्रणाली जो है अनुकूल मानी जाती है इनमें से, मतलब जल्दी निर्णय के लिए? तो मानी जाती है संघीय एवं एकात्मक दोनों में समान गति, ठीक है, निर्णय लेने की। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन का पर आ चुका है, 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक नहीं मानता इनमें से? तो कौन नहीं मानता है भैया? इनमें से जो है टाकबिले महोदय नहीं मानते हैं, बाकी सभी लोग मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक न्याय निम्न में से किसके खिलाफ लड़ता है? सामाजिक न्याय जो होता है ये किसके खिलाफ लड़ता है? समाज में सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के खिलाफ लड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, किसने कहा था कि पूंजीवाद साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है? बताएं, किसने कहा था कि पूंजीवाद जो है साम्राज्यवाद की उच्चतम अवस्था है? 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लेनिन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संसदीय व्यवस्था में विधानमंडल या संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? फटाफट से आप बताएंगे। 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर करता है संसदीय शासन व्यवस्था में संसद के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व। भारत में आप देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था ही है। अगला प्रश्न, किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना भैया? किसने माना है? तो कैटलिन महोदय ने ही माना है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कानून के सम्मुख समानता का अधिकार निम्न में से क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बिल्कुल, नागरिक अधिकार है ये, समानता का अधिकार कानून के समक्ष, ये सिविल राइट्स है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। 71 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी निम्नलिखित में से किस देश में अलिखित संविधान है? किस में अलिखित संविधान है भैया? किस देश में अलिखित संविधान है? यूनाइटेड किंगडम में अलिखित संविधान है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संविधानवाद की है? बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? बताएं, तो संविधानवाद की कौन सी विशेषता है? कानून का शासन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका 73 नंबर, व्हिच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ टोटलिज्म, यानी कौन सी राजनीतिक विचारधारा सामान्यतः सर्वाधिकारवाद के साथ जुड़ी हुई है? बताएं, तो कौन सी विचारधारा जुड़ी हुई है? समाजवाद। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोशलिज्म। 74 नंबर क्वेश्चन है, हु क्वाइंड द टर्म पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि किसने उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले? तो बताएं, उत्तर आधुनिकतावाद के शब्द का प्रयोग किया था जीन लियोटार्ड ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1979 में किया था। अगला क्वेश्चन से 75 नंबर, भारत के संविधान में भारतीय नागरिक के कितने कर्तव्य दिए गए हैं? हाउ मेनी ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मतलब ऑफ इंडिया? तो इंडिया में पहले जो संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए थे। होता है 42वां संविधान संशोधन संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रकार से भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। फिर इसके बाद में अच्छा इसमें पूछा गया हैं वर्तमान में कितने? फिर क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 2002 में। 2002 में ही आपको बता दूं कि एक प्रकार से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो स्कूल भेजें, यानी पढ़ाई के लिए तत्पर करें। तो यानी एक 10 और एक कितना हो जाएगा, 11 मौलिक अधिकार वर्तमान में है। कुल मिलाकर के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, ठीक है, भारतीय संविधान में। तो क्लियर हो गया, आपके प्रश्न लगभग पूरे हो गए। 75 क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। 75 क्वेश्चंस लगभग 25 मिनट में आप लोगों ने समझ लिया।
और बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही तीव्र गति से मैंने आपको बताया। ये 75 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, कानपुर विश्वविद्यालय में, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है वहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं वो। 1 मिनट और आपको चीज़ बताऊँगा, एक हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? को करिकुलर मास्टर, ठीक है? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको को करिकुलर से संबंधित वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? अब सेकंड सेमेस्टर में आप को करिकुलर में क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट एड एंड हेल्थ पढ़ते हैं, तो उसकी वीडियोज़ आपको कई सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी, ओके? तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।